ईंटें रखी हुई है, जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में बताया था यहाँ वहाँ से आपको। यहाँ पर ईंटें रखी हुई, यहाँ पर देखो एक कमरे की जो है यहाँ पर सेटिंग की जा रही है। रोशन भाई यहाँ पर एक ट्राली कितने की आई आपकी ईंट की? भाई 50,000 की। 50,000 रुपए की? जी हाँ। अभी 50,000 रुपए की एक ट्राली आई है। उसमें 2 दीवार लगी है, एक 2 नहीं लगी हुई है। अब ये जो है डीपीसी डाल रहे हो आप अभी? जी हाँ। डीपीसी की सिर्फ 2 दीवारें आई है, बस एक ट्राली में 2 दीवारें। जी हाँ। अभी आप अंदाजा लगा सकते हो गाइस कि 50,000 रुपए में जो है सिर्फ 2 दीवारें कंप्लीट नहीं हुई, जबकि हाय गाइस, जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप ठीक होंगे। तो गाइस एक बात है कि एक जो है शालिनी जी जो है उन्होंने कमेंट किया था कि आपके व्यूवर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, डाउन है। तो गाइज मैं एक बात आपसे क्लियर कर दूंगा, मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का और इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है मुझे मेरे व्यूज़ कितने आ रहे हैं। यही है कि आप लोगों तक पहुंच रहा है ना वीडियो, आप लोग कमेंट कर रहे हो और आप लोगों से जो है ये कमेंट के थ्रू चैट हो रही है, ये भी मेरे लिए बहुत है। और रही बात ये, तो मैं अभी आपको पता है कि 1 से 2 महीने तक जो है मेरी व्लॉगिंग नहीं हो सकी, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थिति थी जिसमें मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। तो मैं आपको पता है मेरी डेली व्लॉगिंग थी, फैमिली व्लॉगिंग थी। तो अब जो है मैं कोशिश करूंगा कि मेरी डेली व्लॉगिंग रहेगी, ताकि जो मेरे व्यूवर्स जो है अभी जो मेरे चैनल से कनेक्टेड नहीं है तो उन तक भी जो है मेरा व्लॉग पहुंचे और उन तक जो है मैं अपनी लाइफ जो है वो शेयर कर सकूं। बाकी अभी जो है मैं अपने बड़े भाई के घर पे बैठा हुआ हूं और ये देखो अभी शाम का माहौल है और ये घर की हमारी महिलाएं बैठी हुई है और इस तरफ जो है ये मेरा घर है, जहाँ पर मैं घर जो है मिट्टी का बना रहा हूँ। आपको पता है मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था। तो वो गुड्डी बेचारी जो है बर्तन धुलाई कर रही है। बाकी ये हमारा जो है पहले वाला घर बना हुआ, ये मेरे बड़े भाई का घर है और वो मेरी खाला का घर है। तो अभी गर्मी है, थोड़ी बहुत हवा नहीं है, लेकिन इसकी वजह से जो है ये मेरी भतीजी है, ये बड़े भाई की बेटी है। तो वो अभी हाथ के जो पंखे होते हैं ना, जो बोरी के थ्रू बनाए जाते हैं, उससे हवा जो है ले रही है। और यहाँ पर एक दूसरा बंदा भी आया जो मेरा बेनोई है। ये सिर्फ बाहर से ब्लैक है, अंदर से बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर बंदा है, अच्छा बंदा है, नाइस बंदा है। और ये कल से जो है मेरी बहन भी आई हुई है, छोटी बहन है। तो ये कहीं दूर बैठे हुए वो फैमिली कल आए थे यहाँ पर, ऐसे ही रौन लगाने के लिए आए थे, घूमने के लिए। गाड़ी जो है ना हमारी वो भी पंचर हो चुकी है। यहाँ पर देख लो आप टायर, इसका टायर भी पंचर हो चुका है, क्योंकि इसका टायर बनवाने के लिए जो है ना लगभग जो है 200 से 250 रुपये। भाई यहाँ पर पंचर बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि बाइक का जो एक पंचर है ना वो भी लगभग जो है 80 रुपये से 100 रुपये का एक पंचर है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो। इसका जो टायर है अभी मैं निकाल के ले जाऊंगा तो कम से कम 300-400 रुपये का जो है डंडी लग जाएगी। इसके ऊपर जो है मैं मिट्टी उठाता हूँ, गीली मिट्टी, ताकि मैं जो है अपने घर की सेटिंग करता हूँ। ये जो है ना ये गन्ने का फसल है, अभी तैयार हो रहा है अच्छा खासा, और अभी गर्मी भी है। और इस तरफ भी अभी मैं निकलूंगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा जो फसल है यहाँ के, वो भी बहुत ही अच्छे हैं और खूबसूरत लग रहे हैं। तो वो भी अभी हम आए हुए हैं भाई, जो मैंने एक व्लॉग में आपको बताया था कि हमने एक ज़मीन का टुकड़ा लिया है, सब ने जो है इकट्ठा होकर मिलकर जो है थोड़े से पैसे हो गए। अभी जो ज़मीनों के रेट वैसे भी बहुत ज़्यादा हाई है, आपको पता है। यहाँ पर ऑलरेडी पाकिस्तान में लगभग 30 से 40 लाख रुपए 1 एकड़ मिलता है। तो यहाँ पर सब ने इकट्ठा होकर जो भी बनता है थोड़े से करके, किसने जो है तारीख रखी है उस हिसाब से जो है 3 से 4 एकड़ जो है हमने यहाँ पर अपनी ज़र खरीद ली है। तो मैंने आपको बताया था कि जिसकी अभी आमदनी है, जिसकी अभी जो है पहुँच है, वो अभी अपनी सेटिंग कर रहा है घर की। तो फ़िलहाल वैसे तो लगभग यहाँ पर 12 से 13 यहाँ पर घर है सबके, एक जो गाँव है हमारा, लेकिन फ़िलहाल सबकी जो है कोशिश नहीं है, सुविधा नहीं है घर बनाने की। तो कुछ जो है हमारे जो है भाई है यहाँ के, तो उनकी देखो यहाँ पर ये ईंटें रखी हुई है, जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में बताया था यहाँ वहाँ से आपको। यहाँ पर ईंटें रखी हुई, यहाँ पर देखो एक कमरे की जो है यहाँ पर सेटिंग की जा रही है। तो वहाँ पर वो 2 कमरे बनाए हैं। तो अब जो यहाँ पर रोशन भाई बैठा है ना, जिसका ये कमरा बना रहा है बेचारा, यहाँ पर ये अपना ही समझो 1 एकड़ लिया था यहाँ पर, ताकि ये कि ज़िंदगी भर का सुकून हो जाएगा। कि दूसरे की ज़मीन पर यहाँ पर रहना भी एक जो है टेंशन वाली बात है, क्योंकि कभी भी ऐसा टाइम, ऐसा वक्त आ सकता है कि वो कह सकता है मेरी ज़मीन जो है आज़ाद करो, मुझे जो है वहाँ फसल लगानी है, कुछ भी है ऐसा कह सकता है। तो इसलिए जो है अपनी ज़मीन इसलिए ख़रीदी गई है ताकि सुकून से अपने मकान बना सके और अपने बच्चों का और ख़ुद का जो है भविष्य यहाँ पर हम तय कर सके। तो रोशन भाई यहाँ पर एक ट्राली कितने की आई आपकी ईंट की? भाई 50,000 की। 50,000 रुपये की? जी हाँ। अभी 50,000 रुपये की एक ट्राली आई है। उसमें 2 दीवार लगी है, एक
दो नहीं लगी हुई है। अब ये जो है डीपीसी डाल रहे हो आप अभी? जी हाँ, डीपीसी की सिर्फ 2 दीवारें आई है, बस। एक ट्राली में 2 दीवारें। जी जी हाँ। अभी आप अंदाजा लगा सकते हो गाइस कि 50,000 रुपये में जो है सिर्फ 2 दीवारें कंप्लीट नहीं हुई है, जबकि डीपीसी की है। अभी डीपीसी कंप्लीट नहीं हुई है एक ट्राली में। तो अभी जो है आपने ये कितनी मंगवाई है, ये जो पड़ी हुई है? अभी ये मैंने 38,000 की मंगवाई है, 3,000 ईंटें हैं। ये 38,000 की ईंटें हैं, 3,000 ईंट है ये। तो ये लगभग 2 जो है ये डीपीसी की लाइन है, ये पूरी हो जाएगी। जी हाँ। तो लगभग गाइस ये मेरा जो है अनुमान सही है कि जो 5 से 10 लाख रुपए अगर आमदनी होती है एक बंदे के पास, तो ही जो है 1 से 2 कमरे तैयार हो सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो है आपने जो रेती जो उतरवाई थी एक ट्रक, वो कितने की उतरी थी? वो 50,000 की। 50,000 रुपये की रेती है, जो मैं आपको यहाँ से जूम करके मैं आपको बता दूँ यहाँ तक पड़ी है। देखो ये जो रेत होती है ना, जो सीमेंट के साथ मिक्स की जाती है, और सीमेंट की बोरी कितने की मिली है आपको अभी? 1600 रुपये की। गाइस हमने आज से हम अनुमान लगाते हैं कि 2 साल अगर हम पीछे चले जाएं, 2 से 3 साल, तो वहाँ पर जो है लगभग जो है 900 रुपये से 850 से 900 रुपये की एक सीमेंट की बोरी थी, और 22,000 रुपये की ईंट की टाली थी, और लगभग जो है 26 से 27,000 रुपये की जो है रेत है उसकी ट्राली थी, एक ट्रक थी। तो आधे से भी ज़्यादा जो है अभी मटेरियल जो है इतना महंगा हो चुका है। इसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि यहाँ पर जो है तेल की जो है ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है इसकी वजह से। अब ये तेल क्यों महंगा हुआ है और चीज़ें क्यों ज़्यादा इतनी जो है ज़्यादा महंगी हो चुकी है, इसके पीछे एक ही कारण बताया जा रहा है कि ये सब ईरान और जो ईरान के बीच में या अमेरिका के बीच में जो तनाव हो रहे हैं, जो जंग को लेकर या किसी भी तरह की जो हो रही है उसको लेकर जो इतनी महंगाई बढ़ा दी गई है। तो इसके बीच में हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात, हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं यहाँ पर और इन चीज़ों को लेकर। क्योंकि ज़ाहिर है जब एक बंदा यहाँ पर 1,500 रुपये कमाता है तो उसकी जो है यहाँ पर सिस्टम नहीं चला सकता, वो ना घर चला सकता है ना घर बनवा सकता है, तो इस तरह की कोई भी सेटिंग नहीं कर सकते फ़िलहाल। लेकिन यहाँ अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक कमरा अगर हम बनवा भी लेते हैं तो ज़ाहिर है कि एकदम से नहीं बना सकते, क्योंकि एक कमरा बनाने में भी जो है 4 से 5 लाख रुपए जो है वो हमारा खर्चा जो हो रहा है मटेरियल को लेकर। वो इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे कि जो है फर्श डलवाना हो या प्लस्तर करवाना हो, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो एक बंदा अगर बनवा लेता है तो फ़िलहाल वो ही बैठ सकता है, बाकी तो सब जो है वहीं पर जो कच्चे मकान बनाए हुए जो मिट्टी के घास के बनाए हुए हैं उसी में बैठना पड़ेगा। तो यहाँ की अभी सुविधा यही है। बाकी दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, मैंने आपसे एक ब्लॉग में मैंने आपको बताई थी कि हमारे जो भी यहाँ पर हिंदू हैं, हम हिंदू तो खैर बहुत सारे, लेकिन हम बात कर रहे हैं अपने जो भील कबीला के लोग हैं, जो भील ग्रंथ के लोग हैं, उनमें एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा जो है कॉमन दिखाई देती है कि जो भील है हम वो एकता हम बिल्कुल भी नहीं है। एक बात पे जो है हम अगर चलें तो वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम 4 घर वाले या 4 लोग अगर हम एकता में रहते हैं या एक बात में रहते हैं, तो 4 लोग जो है उनकी सोच कुछ अलग है, वो जो है अपना विवाद अलग रखना चाहते हैं। तो इस चीज़ को लेकर भी हमारे बीच में जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है सेटिंग आउट रहती है। क्योंकि ज़ाहिर ही है जब हम 15 से 20 घर अगर हम हिंदू हैं और भील ग्रंथ के लोग हैं, 15-20 घर अगर हम इकट्ठा होकर एकता रखते हैं और उस चीज़ में अगर हम बढ़ते हैं, तो जाहिर है कि हमें जो है उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि आई थिंक ऐसा हो। अगर लोग इस चीज़ को सोचें और एक ही बात पर अगर सबका ध्यान हो तो हमें बिल्कुल फ़ायदा होगा और हम किसी मकान तक पहुंच सकते हैं। लोगों की अभी भी निजी राय जो है वो बिल्कुल पीछे के पीछे है। लगभग आज से 30 से 40 साल पीछे चले जाओ तो वही सोच विचार वही रहते हैं। अन्यथा आज का टाइम आप उस टाइम से आप अगर कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा आपको। तो गाइज़ ये थी यहाँ की हमारी जो हिंदू जो हमारे रह रहे हैं, जो हिंदू ग्रंथ के लोग रह रहे हैं, या हमारी अभी की जो लाइफ की सिचुएशन है, तो उसकी एक हकीकत है जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। और आगे देखते हैं कि क्या सही है और क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे कि तो पाकिस्तान के अभी हालात तो अभी देखने से ही बाहर, आपको अंदाज़ा लगा सकते हो, आप खुद ही देख रहे हो कि पाकिस्तान के हालात अभी किस मोड़ पर है। तो बस आज के जो ज़रूरी बात थी मैंने यही थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये जो है ज़मीन का टुकड़ा, यही हमने लिया हुआ बैठने के लिए और अपना मुस्तकबिल, अपना और अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए हमने एक पहला कदम उठाया। और बाकी जो है आगे हम देखते हैं कि होता है क्या। तो आज के लिए बस इतना ही। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सपोर्ट ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।